Welcome to the channel, everyone. Today we'll discuss about Section 285BA, which talks about specified financial transactions, and Rule 114E, which talks about furnishing of statement of financial transactions. So स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, पहले हम ये देखेंगे. लाइक फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. सो अगर कोई प्रॉपर्टी का परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन है, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड वन इज ट्रांजेक्शन फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड और एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है कहीं या फिर कोई खर्चा किया है तो वो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इंक्लूड है. एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन फॉर टेकिंग और एक्सेप्टिंग एनी लोन और डिपॉजिट, अगर हमने कोई लोन या डिपॉजिट लिया या फिर दिया है तो वो ट्रांजैक्शन भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होगा. नेक्स्ट विल सी रूल 114E. सो इस रूल में ये बताया गया है कि जो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो उन ट्रांजैक्शंस की कौन सी लिमिट की वैल्यू एक्सीड होने पर उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी, एंड उनकी रिपोर्टिंग कौन कौन से पर्सन्स करेंगे. जो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो फॉर्म नंबर 61(1)A में फर्निश किए जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर. एंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज अगर कोई कैश में पेमेंट किया गया है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो उस केस में, या फिर कैश में पेमेंट किया है 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड instruments issued by RBI under section 18 of payment and settlement system 2007, या फिर कोई कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल हुआ है 50 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन. सो अगर किसी असेसी के करंट अकाउंट से, यानी एक या उससे ज़्यादा करंट अकाउंट से कैश विड्रॉल हुआ है या फिर कैश डिपॉजिट किया गया है, तो उस केस में जो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है, वो रिपोर्ट करेंगे इस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. सेकेंड ट्रांजैक्शन इज अगर किसी असेसी ने कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन. सो जो भी अकाउंट्स है वो अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट होंगे, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट. तो जो क्लास ऑफ पर्सन्स होंगे वो या तो होंगी कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक जिनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, या फिर पोस्ट मास्टर जनरल as referred to in clause J of section 2 of the Indian Post Office Act 1898. थर्ड ट्रांजैक्शन इज कि अगर किसी पर्सन ने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अमाउंट का एक फाइनेंशियल ईयर में टाइम डिपॉजिट्स करवाए हों, तो अदर देन अ टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट, यानी कि अगर कोई टाइम डिपॉजिट मेच्योर हुआ है और उसी का टाइम डिपॉजिट फिर से करवा दिया उसी अमाउंट का, तो वो अमाउंट इंक्लूड नहीं करके अगर कैश में डिपॉजिट करवा के, न्यू कैश डिपॉजिट करवा के किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा के
10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के टाइम डिपॉजिट बनवाए हों, तो उस केस में जो भी क्लास ऑफ पर्सन्स है जो ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे वो है बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर जनरल, निधि कंपनीज या फिर एनबीएफसीज जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हैं अंडर सेक्शन 45A ऑफ आरबीआई टू होल्ड और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। फोर्थ ट्रांजैक्शन इज कि अगर किसी पर्सन ने जो भी क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, अगर उनका पेमेंट कैश में किया हो 1 लाख रुपीज और मोर या फिर 10 लाख रुपीज और मोर, तो उस केस में जो भी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे वो रिपोर्टिंग पर्सन्स होंगे, और एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स का पेमेंट हो रहा है अगर वो कैश में 1 लाख से ज़्यादा है तब होगा, और कैश के अलावा अगर पेमेंट हुआ है तो वो 10 लाख से ज़्यादा होने पर ही उसकी रिपोर्टिंग होगी। सो द फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज कि अगर कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन है जिसने कि बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू किए हैं और उन्हें किसी पर्सन से अमाउंट रिसीव हुई है 10 लाख रुपीज और मोर, तो उस केस में वो कंपनी और इंस्टीट्यूशन जो कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू कर रही है वो रिपोर्ट करेगी ये ट्रांजैक्शंस। द सिक्स्थ ट्रांजैक्शन इज कि अगर कोई कंपनी है उसे किसी पर्सन से 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीट हुई है फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, तो उस केस में वो कंपनी रिपोर्ट करेगी ये ट्रांजैक्शन जो कि इशू कर रही है शेयर्स। सो एंड द सेवेंथ ट्रांजैक्शन इज कि अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है शेयर्स का फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एन अमाउंट और वैल्यू एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, एंड ये जो बायबैक है वो उस कंपनी ने जो ओपन मार्केट से जो शेयर्स बाय किए हैं उसके अलावा होने चाहिए, एंड क्लास ऑफ पर्सन जो कि ये रिपोर्ट करेगा वो है अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज purchasing its own securities under section 68 of the Companies Act 2013. Eighth transaction is कि अगर कोई पर्सन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की यूनिट्स एक्वायर करता है एंड उसके बदले में कोई पेमेंट करता है एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर टू म्यूचुअल फंड, तो उस केस में जो ट्रस्टी है म्यूचुअल फंड के और सच अदर पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो वो रिपोर्टिंग करेंगे ये ट्रांजैक्शन। द नाइन्थ ट्रांजैक्शन इज कि अगर किसी पर्सन से 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अमाउंट रिसीव हो फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और एक्सपेंस इन सच करेंसी थ्रू अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड और थ्रू इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक, तो उस केस में जो भी ऑथराइज पर्सन है एज पर सेक्शन 2 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वो रिपोर्ट करेगी इस ट्रांजैक्शन को। द 10th ट्रांजैक्शन है कि अगर कोई पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज या सेल करता है फॉर एन अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज और मोर, देन उस केस में जो रिपोर्टिंग पर्सन होगा वो होगा इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट। 11th ट्रांजैक्शन इज कि अगर कोई कैश पेमेंट रिसीव हुआ है एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर सेल by any person of goods or services of any nature, then उस केस में जो भी पर्सन सेक्शन 44AB में ऑडिट के लिए लायबल है वो रिपोर्टिंग पर्सन्स होंगे।
Wealth transaction is cash deposits during the period 9th November to 30th December 2016 aggregating to 12,50,000 rupees or more in one or more current account of a person, or 2,50,000 rupees or more in one or more in one or more accounts of person. यहाँ पे current account नहीं. सो इस केस में जो रिपोर्टिंग पर्सन्स होंगे वो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट मास्टर जनरल होंगे. द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज cash deposits during the period 1st April 2016 to 9th November 2016 in respect of accounts that are reportable under serial number 12. यानी कि जिस टाइम पे नोटबंदी हुई थी उससे जो पहले उस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से लेके 9 नवंबर तक का पीरियड का कैश डिपॉजिट्स भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस में आएगा. एंड जो क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जो रिपोर्टिंग पर्सन्स हैं वो है बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट मास्टर जनरल. सो थैंक्स फॉर